14 अक्टूबर 2012 ऑस्ट्रिया के एक फेमस स्काईडाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको में आसमान से 39 किलोमीटर ऊपर से छलांग लगाई। इससे ज़्यादा हाइट से आज तक किसी ने भी स्काईडाइव नहीं की है। आश्चर्यजनक बात यह है कि फ्री फॉल के दौरान उनकी स्पीड 376 मीटर्स पर सेकंड हो गई थी और इस तरह उन्होंने साउंड बैरियर को भी तोड़ दिया था। साउंड की स्पीड लगभग 343 मीटर्स पर सेकंड होती है। इस स्काईडाइव के बाद लगभग 9 मिनट और 3 सेकंड वो हवा में थे, जिनमें से 4 मिनट और 19 सेकंड फ्री फॉल के थे। मतलब 4 मिनट और 19 सेकंड वो बिना पैराशूट के थे। ये उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता था अगर उन्होंने एक स्पेशली डिजाइंड स्पेस सूट नहीं पहना होता तो। भविष्य में कोई ना कोई फेलिक्स बॉमगार्टनर के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा, पर वो अब कितनी ऊंचाई से स्काईडाइव कर सकता है, स्पेस से या स्पेस में उड़ते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। कुछ लोग एडवेंचर और थ्रिल के इतने दीवाने होते हैं कि वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन से लगभग 330 किलोमीटर से 430 किलोमीटर दूर है। क्या इतनी दूर से स्काई डाइव करना पॉसिबल भी है? और अगर डाइव लगाई जाए तो क्या इंसान बच पाएगा या उसकी चिथड़े उड़ जाएंगे? और अगर आपको भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। स्पेस धरती के 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और जहां हमारा स्पेस और एटमॉस्फेयर मिलते हैं उसे कैरमन लाइन कहते हैं। टेस्ट के लिए हम एक डमी स्काईडाइवर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम 300 से 400 किलोमीटर ऊपर से स्काईडाइव लगा सके। पर हमारा स्काईडाइवर इतनी ऊपर जाएगा कैसे? इतनी ऊपर जाने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है। क्या स्पेस एक्स किसी नॉर्मल स्काईडाइवर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देगा? वो ऐसा करेगा तो नहीं, पर चलो हम मान लेते हैं कि स्पेस एक्स ऐसा करने को तैयार हो जाता है। और अब स्पेस एक्स के रॉकेट ने हमारे स्काईडाइवर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा दिया है और हमारे 3 गिरते ही वहां से वो स्काईडाइव लगा देगा। 3, 2, 1। अरे हमारा स्काईडाइवर तो पृथ्वी के ही चक्कर लगाने लगा। पर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड लगभग 27,680 किलोमीटर पर हावर की होती है और जैसे ही वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कूदा तो उसके नीचे कोई सरफेस ना होने के कारण उसकी स्पीड उतनी ही रही, कम नहीं हुई। और अब उसे नीचे गिरने में लगभग 2 साल लगेंगे क्योंकि चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट भी लगभग 2 साल बाद पृथ्वी पर गिरा था। और अगर हमारे स्काई डाइवर को 2 साल तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो नीचे गिरने की बजाय सीधा ऊपर चला जाएगा। और स्पेस में बहुत सारा कचरा है जो हमने ही फैलाया है और इसे मेटेलिक जंक कहते हैं। इनका ओरिजिनल काउंट देखें तो 128 मिलियन ऐसे पीसेज है जो 1 सेंटीमीटर से भी कम साइज के हैं और 9 लाख ऐसे पीसेज है जो 1 से 10 सेंटीमीटर की साइज के हैं और इसके अलावा 34,000 ऐसे पीसेज है जो 10 सेंटीमीटर से भी बड़े हैं और इनकी स्पीड एक बुलेट से भी ज़्यादा होती है। और अगर इनमें से 1 सेंटीमीटर का पार्टिकल भी आपसे टकराया तो आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। पर हमें एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए एक सॉल्यूशन निकालना होगा। क्यों ना हम एक ऐसा स्पेस सूट बनाएं जो हमें सूरज की किरणों से भी बचाए और हमें ऑक्सीजन भी सप्लाई करे। पर अभी भी हमारा स्काई डाइवर धरती के चक्कर लगा रहा है। क्यों ना हम इस स्पेस सूट में थ्रस्टर्स इंस्टॉल करवा ले। थ्रस्टर हमें धरती की तरफ पुल करेगा जिससे हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएंगे। यानी एक तरह से ये आयरन मैन का सूट बन जाएगा। अब हमने ये स्पेस सूट हमारे स्काई डाइवर को पहना दिया है और हमारा स्काई डाइवर स्पेस की सारी प्रॉब्लम्स को चीर फाड़ कर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर गया है। एटमॉस्फेयर के अंदर घुसते ही हम साउंड की स्पीड का 3 गुना स्पीड से फ्री फॉल करेंगे और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के अंदर आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्काई डाइवर शूटिंग स्टार में बदल जाएगा। पर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर बहुत ठंडी होती है और हमारा डमी स्काई डाइवर जैसे ही उसे चीर फाड़ कर निकलता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो इंसिनरेट होने लगता है और इस वजह से वो एक शूटिंग स्टार जैसा दिखता है और वो एक शूटिंग स्टार की तरह भस्म हो जाता है। ये एक फैक्ट है कि जो भी इंसान स्पेस स्टेशन से कूदेगा वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही आसमान में शूटिंग स्टार बनकर एक्सप्लोड हो जाएगा। हमारे आधुनिक स्पेस सूट का टेम्परेचर भी फ्रिक्शन के कारण 1650 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर स्पेस सूट जल उठेगा क्योंकि इस टेम्परेचर पर लोहा और स्टील भी पिघल जाता है। पर हमें एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना होगा। इससे बचने के लिए साइंटिस्ट हमें एक ऐसा स्पेस सूट बनाकर दें जिसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन और स्टील से ज़्यादा हो तो शायद हम नीचे तक पहुंच पाएं।
पर यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि कुछ लेयर तो हम एटमॉस्फेयर की पार कर पाएंगे, पर व्हाट अबाउट स्ट्रेटोस्फियर? यहाँ पर एयर प्रेशर इतना लो होता है कि यहाँ पर कोई भी लिक्विड लो टेम्परेचर पर भी बॉईल होने लगता है। इससे हमारे शरीर का सारा लिक्विड लो टेम्परेचर पर बॉईल होने लगेगा। अगर हमने स्ट्रेटोस्फियर को जल्दी से पार कर लिया तो हम बच सकते हैं, वरना हम एक्सप्लोड हो जाएंगे। पर अब यहाँ पैराशूट खोलने में भी एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारी स्पीड लगभग 3704 किलोमीटर पर आवर होगी, और अगर हमने इस समय पैराशूट खोल दिया तो पैराशूट के चिथड़े उड़ जाएंगे, और अगर पैराशूट ही नहीं बचा तो आप सिंगल पीस में लैंड थोड़ी करोगे। इस समय वापस से थ्रस्टर्स काम आएंगे जो आपकी स्पीड को कम करेंगे, और फिर आप पैराशूट खोलकर सेफ लैंडिंग कर पाएंगे और आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट कर लिया होगा। ये तो केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, पर इसे रियलिटी में करना इम्पॉसिबल है। पर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है जो आईएसएस से स्काई डाइविंग को पॉसिबल कर सके। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हम मिलेंगे साइंस और फैक्ट से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।